गुले गुलजार सयादत आलिम बामल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद आफ़ाक़ आलम साहिब क़िबला नक़ीब महफ़िल मद्दाह रसूल दीगर अरबाब मिंबर मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिग़ीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अरे आप हाकिम अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुज़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअद खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात की मरकज़ी अक़ीदत अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब हुज़ूर मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत नौशे बज़्म जन्नत शब असरा के दूल्हा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस पनाह में अपनी अक़ीदतों इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल करें। मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग़ लेके चले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग़ लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चिराग लेके चले, सुभान अल्लाह। और या रसूल अल्लाह तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह वफ़ा, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह वफ़ा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह। जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। सुभान अल्लाह। और पड़ी है अंधे को लत के शोरबे से ही खाए, क्या बात है। पड़ी है अंधे को लत के शोरबे से ही खाए, बटेर हाथ ना आई तो जाग लेके चले। क्या बात है। रज़ा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे, तुम और राह के इतना दमाग लेके चले। सुभान अल्लाह। लायक मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात, और लायक सद तहसीन हैं हमारी बस्ती के खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद आफ़ाक़ आलम साहिब क़िबला, जिन्होंने माह रबीउल सानी के इस मुबारक व मसऊद महीने में महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज़ इला मकानी सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र के हवाले से ये अज़ीम जलसा मुनक़िद किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और इसकी बरकतों से हम तमाम हाज़िरीन और पूरी बस्ती को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तफ़ीज़ फ़रमाए। और यकीनन ये जज्बे एहसान शनासी भी है
और हमारे ईमान का तकाजा भी है कि वह अजीम नुफूस कुदसिया जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर हर लम्हा खिदमत दीन मतीन के लिए वक्फ कर दिया, जिन्होंने बंदगाने खुदा को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी का सलीका दिया, जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बतों की चिराग क़ुलूब इंसानियत में रोशन और मुनव्वर किए, जिनकी आहे सुबह गाई और दर्द दरूं से वीरान भी गुलिस्तान बन गए, और जिनकी मौज नफस ने शम्अ कुश्ता को भी जला बख्श दी, जिनके कदमों से लगने वाले जर्रात सालिकीने राह मारिफत के लिए मीनारे नूर बन गए। उन अजीम नुफूस कुदसिया की याद मनाई जाए, उनका जिक्र किया जाए, उनका नाम लिया जाए, उनकी बज़्म मुनक़िद की जाए और उनके साथ अपने रिश्ते को मुस्तहकम किया जाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रज़ा किस्मत ही खुल जाए जो गीला से खिताब आए। क्या बात है, रज़ा किस्मत ही खुल जाए जो गीला से खिताब आए, कि तू अदना सगे दरगाह खुदा खुदा में माली है, कि तू अदना सगे दरगाह खुदा में माली है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिक्र के हवाले से ये महफिल मुनक़िद हुई है। सरकार गौसे पाक शहनशाह जीलान अमीर किश्वर विलायत सरकार अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की अजमत और रिफात को हम और आप क्या बयान कर सकते हैं। ये तो वो अजीम बारगाह है जिस बारगाह में अपने वक्त के अब्दाल व औताद और औलियाए वक्त भी और आपके जमाने के बाद के कयामत तक के औलियाए किराम जिस बारगाह में दस्ते सवाल दराज किए हुए हैं और उनके फैज से वो अपने आप को मुस्तफीज कर रहे हैं। मज़रए चिश्त बुखारा और इराक व अजमेर, मज़रए चिश्त बुखारा और इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, को नहीं फसले बहारी से नियाज। कौन सा बाग ऐसा है जो अपने अंदर कलियों का चटकना, फूलों का महकना, बुलबुल का चहकना पसंद ना करता हो। हर बाग की ये ख्वाहिश है कि उसके अंदर फसले बहार आए, कलियां चटकें, फूल महकें और माहौल लालजार हो जाए। इसी तरह से हर एक सिलसिला, वो चाहे नक्शबंदिया हो, सोहरवर्दिया हो, चाहे वो चिश्तिया हो, हर एक सिलसिला सरकार बगदाद से फैज पाकर के फैज़याब हो रहा है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि किस गुलिस्तान को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिले में फैज ना आया तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, ख्वाजा का हिंदुस्तान। मैं आप हजरात का घर का एक आदमी हूँ और अरसे दराज से आप हजरात सुनते हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से उलमा किराम तशरीफ लाए हैं। आप उनसे खिताबत समाअत करेंगे, बयानात सुनेंगे। सैयद साहब का हुक्म है तो बस मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत हमाजहत शख्सियत है। किस किस जाविये से उनकी शख्सियत का मुताला किया जाए और किस किस अंदाज से उनकी शख्सियत को बयान किया जाए। मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ने का शरफ हासिल किया है, इस आयत करीमा में, इस आयत करीमा की रोशनी में सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तय्यबा को आप जरा मुलाहजा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून, कि अनक़रीब जालिम जान लेंगे कि वो क़यामत के दिन किस पलटने की जगह पलटाए जाएंगे। वो लोग जिनके पास दुनिया में दौलत थी, माल था, इक़्तिदार था,
ताकत थी, जिनके पास जराए थे, जिन्होंने दुनिया में जुल्म और जबर का बाजार गर्म कर रखा, जिन्होंने अपने जुल्म के चुंगल में हर कमजोर को फंसा करके सांस लेना भी दूभर कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम उनको तंबीह फरमा रहा है, ऐ लोगों जिन्होंने दुनिया में जुल्म किया और जुल्म की रविश पर चल रहे हैं, जरा अपनी आंखें खोलो, कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। उस दिन वो जालिम जिन्होंने अपना जुल्म का बाजार गर्म कर रखा, जिन्होंने इक्तिदार और ताकत के नशे में इंसानों को इंसान न समझा, कयामत का दिन होगा, अब वो अपने पलटने की जगह को देखेंगे, जहन्नम के भड़कते हुए शोले उनकी निगाहों के सामने होंगे। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, दुनिया में जुल्म करने के वाले जान लेंगे कि वो कयामत के दिन किस पलटने की जगह पलटाए जाएंगे। जुल्म की मजम्मत बयान की गई, जुल्म की जो है जुल्म पर ज़ज्र तौबीख की गई। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला के हयात तय्यबा के हवाले से आप इस आयत करीमा में उनकी अजीम तरीन मुक़द्दस तरीन हयात तय्यबा को देखो। हदीस पाक में फरमाया गया, अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मतुम मिन ज़ुलुमाति यौमिल क़ियामह, के लोगों जुल्म कयामत की तारीकियों में से एक तारीकी है कि जो शख्स जुल्म करता है, कयामत के दिन जब वो आएगा तो अंधेरियों का माहौल उसके इर्द गिर्द होगा और इस तौर पर उसकी जिल्लत और रुसवाई हो रही होगी कि ये जालिम शख्स है जिसने दुनिया में जुल्म किया था, जिसने अपने जुल्म की चक्की में लोगों को पीसा था। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन की तरफ हाकिम बना करके भेजा, गवर्नर बना करके भेजा, आप यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेज रहे हैं, वो यमन जो भी फतेह हुआ है, जहां पर मुसलमान भी हैं, जहां पर यहूदी भी रहते हैं, जहां पर ईसाई भी रहते हैं, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने एक सहाबी को यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेजते हैं तो उनको ये वसीयत करते हैं, उनको ये नसीहत करते हैं, इत्तक़ी दावतल मज़लूम फ़इन्नहु बैनहा व बैनल्लाहि हिजाबुन। इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबी सुनो, तुम एक खित्ते अर्द पर हाकिम बनकर के जा रहे हो, गवर्नर बनकर के जा रहे हो, लेकिन सुनो मजलूम की बद्दुआ से बचो, यानी जिस पर जुल्म किया जाए तो फरमाया मजलूम की बद्दुआ से बचो। क्यों? इसलिए कि मजलूम और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। जब जालिम जब मजलूम जुल्म से करहता है, उस पर जुल्म किया जाता है, उसके मुंह से जो आह निकलती है वो फौरन बाब इजाबत इलाही को खटखटाती है और उसकी बद्दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मम मशा मअ ज़ालिमिन फहुव यअलमु अन्नहु ज़ालिम फ़क़द ख़रज मिनल इस्लाम, कि जो शख्स ये जानते हुए भी किसी जालिम के साथ चला, किसी जालिम का साथ दिया कि वो जालिम है, तो फरमाया फ़क़द ख़रज मिनल इस्लाम, इस्लाम का नूर उसके दिल से रुखसत हो जाता है, इस्लाम का नूर उसके दिल से निकल जाता है। हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर ज़माना किताब मुकाशफतुल क़ुलूब में फरमाते हैं, नसीहत करते हुए कि इंसान अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को तुझको ताकत दे तो तू लोगों पर जुल्म मत कर, क्योंकि तू साहिब मनसब है, तू साहिब इक़्तिदार है, तू साहिब ताकत है, तू वक्ती तौर पर जुल्म कर सकता है, लेकिन ये मत भूल कि जिस पर जुल्म किया गया है तू तो आराम से सो जाएगा, तू तो ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा होगा, तू तो बिस्तर इस्तिराहत पर होगा, लेकिन जिस पर जुल्म किया गया है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बद्दुआ करेगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत वो है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न जिसको नींद आती है न ऊँघ आती है और फिर तेरी पकड़ होगी। हजरात इस्लाम वो मजहब इस्लाम है जो इत्तिदाल का दर्स देता है, जो तवाज़ुन का हुक्म देता है, जो रहम दिली का हुक्म देता है, जिसका ये पैगाम है इरहमु मन फिल अर्द यरहमुल्लाहु मन फिस समा, के लोगों सुनो तुम अहले जमीन पर रहम करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम पर रहम फरमाएगा। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह वो अजीम बारगाह है कि अगर उनकी बारगाह में आकर के कोई किसी के जुल्म की शिकायत कर देता है तो आप आलमी जलाल में आते हैं और जालिम अपने कैफर किरदार को पहुंच जाता है। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में आप जरा अंदाजा करें कि आपने किस तरह से लोगों की इस्लाह फरमाई। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में उस वक्त का बादशाह मुस्तंजिद बिल्लाह अशरफियों की थैली एक तबाक में, एक बर्तन में
अशरफियों की थैली लेकर के उनकी बारगाह में हाजिर होता है और वो थैलियां सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करता है। हुजूर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, शहंशाह तरन्नुम नईम तहसीनी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मैं आखिरी चंद बातें अर्ज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। तो ये सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह थी कि आपकी बारगाह में ना आम इंसान बल्कि बादशाह वक्त भी आकर के मुअद्दब तरीके से पेश हुआ करता था। उनकी बारगाह में वक्त का बादशाह मुस्तंजिद बिल्लाह आया और अशरफियां एक बर्तन में रखी हुई हैं, सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश की और कहा कि हुजूर आप इसको कबूल फरमा लीजिए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि नहीं, हमें तुम्हारे नजराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे माले ज़र की जरूरत नहीं है, क्योंकि दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उसमें सैयद साहब शेर है, दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उसमें प्यौवन तो हो सकते हैं पर धब्बे नहीं होते। प्यौवन तो हो सकते हैं मगर गुनाह का, रिश्वत का, जुल्म का, कभी नाइंसाफी का उस दामन पर धब्बा नहीं हो सकता। दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उसमें प्यौवन तो हो सकते हैं, धब्बे नहीं होते। बादशाह वक्त खड़ा है, इसरार कर रहा है कि हुजूर मेरे नजराने को कबूल फरमा लीजिए। आपने फरमाया कि नहीं, ये गरीबों से जुल्म के जरिए से खींचा हुआ माल है, नाजायज तरीके से गरीबों से ये टैक्स वसूल किया गया है और तू मेरी बारगाह में इसको पेश करना चाहता है। कहा कि हुजूर ये मेरी जायज कमाई है, कबूल फरमा लीजिए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने उस बर्तन से अशरफियों से भरी हुई 2 थैलियां उठाई। जब उठाई तो बादशाह को खुशी हुई कि शायद कबूल फरमा लिया है, लेकिन अगले लम्हे जब उसने देखा तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने बर्तन के अंदर से जो थैलियां उठाई उनको लिया और हाथ में लेकर के जब उनको दबाया तो अशरफियों की थैलियों के अंदर से ताजा खून टपकने लगा, ताजा खून टपकने लगा। सरकार बगदाद हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जालिम ये है मुशाहदा। फरमाया कि जालिम तू कहता है मेरी जायज कमाई है, देख इसके अंदर गरीबों का जुल्म के जरिए से चूसा हुआ खून है। और आपने फरमाया कि अगर मुझे तेरी निस्बत का ख्याल ना होता तो इन अशरफियों से इतना खून बहता, इतना खून बहता कि बगदाद के गली कूचों से बहता हुआ तेरे दरबार की दहलीज तक पहुंच जाता और बगदाद के गली कूचों में तेरे जुल्म की रुसवाई होकर के रह जाती। लेकिन आपने फरमाया कि तेरी निस्बत का ख्याल कर रहा हूं, क्योंकि ये अब्बासी खलीफा थे, ये सरकार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला की नस्ल से थे, खिलाफत अब्बासिया का ये फर्द था। तो आपने फरमाया तेरी निस्बत का ख्याल है। तो जहां सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने ये दर्स दिया कि जालिम का जुल्म न किसी वली की बारगाह में मकबूल है और ना वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कुछ अज्र पा सकता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के जरिए से जहां लोगों के क़ुलूब की इस्लाह हुई, वहां लोगों ने अपने अखलाक व आदात को भी संवारा और जहां आपने अपनी कीमिया नजर से लोगों की दिलों की दुनिया पलट करके रख दी, वहीं पर उनकी आदत व अतवार को बदल करके नेकोकार बना दिया। जहां चोर आकर के निकोकार बन जाते हैं, वहीं बादशाह वक्त भी अपनी कमी पर अपनी कमी की निशानदेही करते हुए उससे तौबा करता हुआ नजर आता है। ये सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। आज की मजलिस से कोई दर्स, कोई सबक लेकर के जा सकते हैं तो ये सबक लेकर के जाएं कि आप कभी किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, आप किसी पर जुल्म का मुआमला रवा नहीं रखेंगे। जो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला का मानने वाला है वो रहम दिल होना चाहिए, जुल्म से उसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए। वो किसी ने कहा था कि जुल्म फिर खून है, बहता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म जब भी बढ़ा है,
जुल्म का खात्मा हुआ है, चाहे वो फिरऔन का जुल्म हो, चाहे वो शद्दाद का जुल्म हो, चाहे वो नमरूद का जुल्म हो, चाहे वो अबू जहल का जुल्म हो, चाहे वो यजीद का जुल्म हो, चाहे वो दकियानोस का जुल्म हो, चाहे वो आज के मगरूर और मुतकब्बिर फराईने वक्त, आज के दौर के जालिम मक्कार हुक्मरानों का जुल्म हो। हमें यकीन है जिस तरह से वक्त का फिरऔन भी दरियाए नील में डूब करके गर्क हुआ था, आज के दौर के फिरऔन भी अपने हाथों से बनाए हुए इस नफरत की आग में जल करके भस्म होंगे। और मुसलमान जो कल इस ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन पर अजानों और सलात और मुस्तफा जान रहमत की अजमत के तराने अलापते थे, कयामत तक अलापते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह के दर की खैरात अता फरमाए।